हाँ, एब्सोल्युटली बेनिफिशियल ही होता है बिकॉज गेम में देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस कमिंग ऑन, और उसके बाद थोड़ा ये ग्लैमर में आते हैं तो ऑलवेज इट्स बेटर फॉर देम, रिलैक्स हो जाते हैं, वो प्रेशर कम हो जाता है, तो देन दे विल बी गेटिंग प्रिपेयर फॉर देयर नेक्स्ट गेम एंड नेक्स्ट वेन्यूज। T10 फॉर्मेट बहुत फास्ट है और 10 ओवर की बात होती है। 10 ओवर जब आप फॉर्मेट बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं टीम को, तो आप किस चीज़ों को जहन में रखते हैं कि यार क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, शायद इसके बाद और ज़्यादा फास्ट आ जाए, तो उस हिसाब से प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर वो आर्मी ही होनी चाहिए, बेसिकली आर्मी होनी चाहिए, तो संप आर्मी में वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो 10 ओवर को मजबूती से फेस करते हैं। हाँ, मीन्स वी ऑलरेडी सीन दैट, वो हमने 2 गेम में देख लिया है। तो हमारे प्लेयर बहुत सुलझे हुए हैं और दे नो व्हाट दे आर डूइंग। तो उसमें अच्छी बात वो है कि प्लेयर्स आर गोइंग एवरी ओवर, दे आर जस्ट टेकिंग 1 ओवर एट अ टाइम एंड दैट्स व्हाट दे आर टेकिंग देमसेल्व्स टू डिफरेंट लेवल। मोइन अली की बात करते हैं, और ये भी एक प्लस पॉइंट आया कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता है और मोइन अली जो हैं वाइस कप्तान हैं, वेरी जेंटल और हम्बल। तो कैसा जहन में आया कि यार ये हमारी टीम को लीड करेंगे? एक कप्तान चाहिए था। हाँ, वो सही है। सो मोइन हमको सभी को मालूम है, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ गाय। उनमें पूरे वो क्वालिटी भी है टीम लीड करने की। इंग्लैंड की टीम भी कितने बार लीड कर चुके हैं और वो बहुत सुलझे हुए प्लेयर है। उनको मालूम है कि कौन से टाइम पे हम प्लेयर को क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या आगे जाके भी स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे तो हम टीम को आगे ले जा सकेंगे। और बहुत दी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, ही इज़ अ हम्बल एंड वेरी काम हेडेड, सो कभी भी एक्साइटमेंट और कुछ नहीं होता है। अच्छा, एक मैंने उनकी पर्सनैलिटी को, जो शायद हम लोग तो बाहर से देख रहे हैं, बड़े चुप रहते हैं, तो टीम को किस तरह मोटिवेट करते हैं? हाँ, टीम को तो मोटिवेट एब्सोल्युटली करते हैं। हमने ड्रेसिंग रूम में भी देखा है कि ही ऑलवेज गिव अ प्लेयर ने अच्छा भी नहीं किया है तो वो उनको मोटिवेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि हाँ चलो, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। तो प्लेयर को भी लगता है कि चलो हाँ मीन्स इफ़ आई ड्रॉप द कैच और मीन्स डिडंट डू वेल, बट माई कैप्टन इज़ बैकिंग, सो कैप्टन इज़ बैकिंग ऑल दोज प्लेयर वेरी वेल। तो प्लेयर अपने आप से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और कंफर्टेबल होने के बाद कि भाई ओके वी कैन डू बेस्ट, और वही निकल के आता है। आपकी एक्चुअली न्यू टीम थी, और क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो होता है कि जब जर्सी लॉन्चिंग हो रही होती है तो बड़ा ग्लैमर, बहुत मीडिया, बहुत कुछ होता है। जब कोई भी अपने प्लेयर ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद प्लेयर आइकॉन बनता है उनका, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है। आपने बड़ा सिंपल क्विकली सब कुछ करके तो आपने जीत भी बड़ी जल्दी कर ली है। ये क्या माजरा है? ये गुरुजी की पूरी आपके ऊपर वो छां है, वो पूरा आशीर्वाद है, क्या बताएं ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा। हाँ, वही है। सो हमको बहुत ग्लैमर से भी नहीं करना था, हमको पहले हमारे सेल्फ को प्रूव करना था जी। तो हमारा हमने जो टीम सिलेक्शन किया सही, तो बैक में जो हमारे हेड कोच है अलांस और हमारी सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये सभी काम किया है। और उसके बाद पूरी अच्छी कॉम्बिनेशन भी बन गई टीम की। तो अभी हम हमारे सेल्फ को प्रूव करेंगे तो उसके बाद हम ज़्यादा सबको दिखा सकेंगे। हमको ग्लैमर से ज़्यादा वो प्रूव करने की वही है कि भाई प्रूव करते हैं, उसके बाद सभी को दिखाएंगे कि भाई संप आर्मी क्या है। आप जब पहली दफ़ा जीत हुई और सेकंड टाइम हुई है, अगर जीत की जगह हार होती, क्योंकि जीत की चर्चा ज़्यादा हो जाती है, अगर हार होती है एक इनिशियल स्टेज पे, तो वो कितना दुखता है? हाँ, तो देखो, जीत हार तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सो जीत हार होती रहती है गेम में। मेरा यूएस में भी वही है, यहाँ पे भी वही है। मेरे सभी प्लेयर मेरे साथ खेल रहे हैं, उन लोगों को मालूम है कि जीतते हैं तो भी मेरा रिएक्शन सेम होता है, हारते हैं तो भी सेम होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि प्लेयर्स आर हियर नॉट टू लूज़ द गेम। वो भी जीतने के लिए आ रहे हैं, वो भी अपना 100% एफर्ट डाल रहे हैं, तो थोड़ा पंप अप कर देते हैं, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। तो वी आर जस्ट गोइंग
with that. ये एक बहुत अहम चीज़ मैं आपसे ये सवाल तो सारे ही अहम हैं, लेकिन कुछ मेरी फीलिंग्स आती हैं कि मैं क्यों पूछ लूँ रितेश भाई से। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं टीम सिलेक्शन के लिए, जब आपका विजन, जब से आपने एक पेपर पे लिख दिया कि मेरी टीम में ये होना, अच्छा अब तो टीम बन गई, खेल भी रही है, वो कौन सा ऐसा प्लेयर जो आपकी बड़ी विश हो कि ये टीम में होना चाहिए? एक तो ये बताएं मुझे, और सेकंड, आपकी टीम में पाकिस्तान और इंडिया या एशिया का कोई प्लेयर मुझे दिखा नहीं अभी तक, तो इसमें मुझे आप ये बताएं कि क्या, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये एक थोड़ा सा मुझे बताएं कि प्लस क्या है और इसमें माइनस क्या है? तो बेसिकली टीम में तो देखो, हमने जो जितने प्लेयर सोचे थे वही है। एक प्लेयर का थोड़ा था, वी रियली वांट टू गेट निकोलस पुरन विद अस, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। बट अदर देन दैट टीम हमारी बहुत अच्छी है। हाँ, जो भी बंदे हमको चाहिए थे वो सभी हमको मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा है। अभी इंडिया पाकिस्तान पे आते हैं, तो इंडिया के हमारे पास बहुत कम सिलेक्शन था, और जो सिलेक्शन, जो अच्छे प्लेयर थे वो पहले से ही चले गए थे, तो वी कुड नॉट डू टू मच। और पाकिस्तान के प्लेयर का तब भी जब ड्राफ्ट चल रहा था तो एनओसी का इशू था, तो वी डिड नॉट वांट टू टेक टू मच चांसेस, और हमने सभी हमारी टीम बना दी। उसके बाद थोड़े प्लेयर रिलीज़ हुए, थोड़े नहीं हुए, तो पूरा कन्फ्यूजन चल रहा था। अदर देन दैट वी रियली लव टू मीन्स हैव इंडिया पाकिस्तान प्लेयर, बिकॉज दे ऑलवेज ब्रिंग बिग वैल्यू। जीत के बाद बेटर मोराल भी होता है, इसको कंटिन्यू रखेंगे आप? हाँ, ख्वाहिश तो वही है। होता क्या है कि जीत के बाद फिर वो स्मार्टनेस हो जाती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी बन जाता है, तो ऐसी चीज़ें तो नहीं पैदा होती? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं पैदा होगी, बिकॉज जो हमारे कोच है, तो कोच बहुत ही अच्छी तरह से टीम को मेंटोर कर रहे हैं और टीम को गाइड कर रहे हैं कि भाई वी आर गोइंग वन गेम एट अ टाइम, एंड ऑलवेज उनका और मेरा दोनों का एक साथ का एक जो स्लोगन रहता है कि ऑलवेज कीप योर फिट ग्राउंडेड। तो जब भी हमारे पैर ज़मीन से लगे रहते हैं तो उसमें और कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वही हम लेके चल रहे हैं, प्लेयर्स को भी वही मैसेज पास कर रहे हैं कि भाई एक गेम वन टाइम, एंड लेट्स वर्क आउट। तो होपफुली वही हम मीन्स बारी रिपीट करेंगे, देन we should be। रिलीजन की बात हो रही थी, और मैं कहता हूँ कि रिलीजन कोई भी हो वेरी रिस्पेक्टफुल होता है, और हमें करनी भी चाहिए तमाम रिलीजन्स की। और यही एक ऐसी हब है जो तमाम रिलीजन्स को फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, और मुकम्मल उनको अपने जो रिलीजन को यहाँ पे है वो भरपूर अंदाज से वो उसमें तालीम जो भी है, एजुकेशन है, या उसको जो भी इसके त्यौहार होते हैं वो देते हैं। ये यूएई की खूबी भी है, इसके बारे में मैं पूछूंगा कि आप कैसा इनको समझ रहे हैं। यूएई में, अबू धाबी में जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मंदिर बना है, और उस मंदिर के बारे में बताएं। और ये आपका टिका लगा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि लोग पूछेंगे और मैं ये भी कन्फ्यूजन लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ, ज़रा प्लीज़। हाँ, तो पहले मैं जो ये मेरा जो टीका लगा हुआ है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। तो ये जो मेरा टीका है उसके ऊपर लाइन भी है, तो हाँ, उसमें बहुत सिंपल है कि जो रिलीजियस मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसमें जो लाइन है, लाइन मीन्स गॉड है, टीका दैट मीन्स डिवोटीज। तो गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग डिवोटीज, दैट्स द वेरी सिंपल है, और एवरी डे को हम मेंशनो लगाते हैं। जो मंदिर का है, तो उस पहले यूएई का बता देता हूँ। यूएई इज़ वन ऑफ वेरी हम्बल कंट्री। सभी रिलीजियस को वो पूरा मान देते हैं, और सभी को इतना सम्मान देते हैं कि विदाउट एनी हेजिटेशन एवरीवन कैन फॉलो देयर ओन रिलीजियस। तो थैंक यू सो मच टू यूएई गवर्नमेंट एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम दैट। अभी मंदिर का आते बोलते हैं, तो हाँ, यहाँ पे हाँ, जो मंदिर बन रहा है वो बहुत ही यूनिक और अनबिलीवेबल है। क्योंकि हाँ, अनबिलीवेबल इसीलिए है कि जिस जगह पे बन रहा है वो
पूरा लाइक डेजर्ट एरिया था। डेजर्ट एरिया में इतना बड़ा मंदिर बनना वो एक अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक है। यूनिक कि जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अभी 18 मंथ के बाद पूरा मंदिर रेडी हो जाएगा। तो हाँ, हमने जो 2 दिन पहले विज़िट की थी तो हमने देखा था कि वो जैसे मंदिर में जो डिफरेंट साइट्स है और जो डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। और उसमें मेन मैसेज वहाँ पे ह्यूमैनिटी का है कि ऐसा नहीं है कि भाई वो हिंदू का ही है, मुस्लिम का भी है, कि फिर एनी अदर रिलीजियस मीन्स हम देखें कि जूइश है, क्रिश्चियन, इस सभी जगह सभी आके वहाँ पे, क्योंकि सभी का कल्चरल सेंटर भी वहाँ पे बन रहा है, तो एवरीवन कैन कम एंड प्रे और प्रैक्टिस द रिलीजियस। एंड वो जो विज़न था वो विज़न हमारे जो गुरु हरि थे, गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, वो 2016 में ही पैस्ड अवे। बट अभी जो हमारे गुरु हरि है महंत स्वामी महाराज, जिन्होंने हमारे संप आर्मी का नाम दिया, तो उनका विज़न यही था कि भाई हम ऐसे ये मंदिर को बनाते हैं तो सभी रिलीजियस वाले वहाँ पे आके पीसफुली अपने रिलीजियस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और यही कि सब स्तंभ से स्तंभ में साथ रह सकते हैं। तो वही लाइक इट्स कॉल अ राइट ह्यूमैनिटी। तो और हम आगे भी लाइक पीस का जो मैसेज पास करना है वही हम पास कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे जो थीम है, तो नॉर्मली इंडिया में मंदिर होता है तो उसमें एलिफेंट का थीम होता है, तो यहाँ पे जो थीम है, यहाँ जो लोकल है कैमल्स और सभी, तो जो अंदर जो उसका कार्विंग सभी उस पे रखा हुआ है। तो वही भी डिफरेंट तरीके से कि भाई यहाँ है तो यहाँ का सिंबल हम फॉलो करते हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस मंदिर इज़ गेटिंग बिल्ड। तो बहुत अच्छा है, उसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। तो सभी ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक रिलीजियस, सभी वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। और ये ज़बरदस्त चीज़ है कि मेरे ख्याल में तमाम देशों में ये चीज़ एक्सचेंज होनी चाहिए, ये विज़न होना चाहिए कि एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाए। और रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर रिलीजन्स। और न्यूज़ टाइम के लिए, उनके व्यूवर्स के लिए कोई ऐसा मैसेज जो बिज़नेस टाइकॉन्स को भी जाए, स्पोर्ट्समैन्स को भी जाए, और जो स्पेशल रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए भी हो। हाँ, सो मैसेज में तो कुछ है नहीं। मैसेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। मैं जाऊँगा, जो हमारी टीम का नाम है संप, तो सभी जगह पे, बिज़नेस पे भी, रिलीजियस पे भी, और एनी स्पॉट्स पे जहाँ पे भी हम संप लाइक यूनिटी के साथ में रह के जो भी काम करते हैं तो सक्सेस भी होता है। और एक दूसरे का देख के करते हैं, तो साथ में सभी को रख के करते हैं, तो तभी हम सक्सेस होंगे, सभी सक्सेस होंगे, और उसमें आगे जाके काम करने का सभी को मज़ा भी आएगा। थैंक यू सो मच। आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से आपकी टीम को भी, आपको भी। जी, ये मेरे साथ थे रितेश पटेल। आज आपने इनकी बातें सुनी, ये बड़ा ज़बरदस्त इनका एक मैसेज है, वो था कि संप का मतलब क्या है। संप गुजराती वर्ड का ये एक मीनिंग्स है कि हम सब यूनिट हैं। और हमारे रिलीजन में, कोई भी रिलीजन हो, उसमें सबसे अहम जो चीज़ समझाई जाती है, बताई जाती है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं तारीख़ में कि यूनिटी इज़ वेरी पावरफुल टूल, कि आपने अगर दुनिया में हुकूमत कर ली। ये इनके साथ मैंने आज बात की और मुझे इस चीज़ का फिर एहसास हुआ कि यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। फिर ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ अंसर अकरम हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।